Hello, Namaskar dosto. So today we have one particular article, and this is going to be very helpful for all of us while learning English language. So let's get started. But before that, here are something interesting to do. Before that, we will get to know the word meaning, which is coming in this article. Okay. So let's get it started. So the word meaning is like stipulate, which means निर्धारित करना, which is a verb in itself. Again, lesson मीन्स सबक, जो कि अपने आप में नाउन एज वेल एज वर्ब दोनों हैं. अगेन है विक्टोरियस, जो कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विजयी. पाथ नाउन है जिसका मतलब होता है रास्ता. ठीक है. देखिए यहाँ पे बताने का मतलब है कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप जानेंगे कि हाँ ये वर्ब है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव है, तभी आप उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं वाइल फ्रेमिंग सेंटेंसेस. ठीक है. अगेन यहाँ पे है चैंट, जो कि नाउन और वर्ब दोनों है. तो इसका मतलब नाउन वर्ब को मतलब नाउन के रूप में भी इसका यूज़ हो सकता है और साथ साथ वर्ब के रूप में भी. तो इसका मतलब हो जाएगा मंत्र हो जाएगा, फिर जप करना हो जाएगा. ओपाइन, ओपाइन जो कि अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है मान लेना, किसी चीज़ को मान लेना. ठीक है. आपने जो बोला मैंने मान लिया, उसके लिए ओपाइन का यूज़ होगा. वेज, जो कि अपने आप में वर्ब है, जिसका मतलब होता है शुरू करना या छेड़ना. छेड़ना यहाँ पे हरास से नहीं है, यहाँ पे छेड़ने का मतलब युद्ध छेड़ देना. ठीक है. युद्ध शुरू कर देना, उसके लिए आया है छेड़ना. तो वेज हो जाएगा. अगेन है सटेलिटी. सटेलिटी मतलब होता है सूक्ष्मता या जटिलता. ठीक है. यहाँ पे बी साइलेंट है तो सटेलिटी, सैटेलिटी. ओके. फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है के लिए, फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए हो जाएगा. सटेलिटी नाउन है. अगेन यहाँ पे रोप, रोप मतलब जो कि रस्सी होता है, अपने आप में क्या है, नाउन है. अगेन है इमसरी, इमसनरी जो कि अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है दूत या संदेश वाहक. जैसे आपने देखा होगा कि जो कृष्ण जी थे, कृष्ण भगवान जी, ये जो है गए थे कौरवों की सभा में, वहाँ पे दूत बन के, संदेश वाहक बन के, कृष्ण का, पांडवों का. ठीक है. तो ये चीज़ है, तो उसको बोलते हैं इमसरी. प्लीड, जो कि अपने आप में वर्ब है, जिसका मतलब होता है निवेदन करना. अगेन आगे देखिए वाशिप. इट्स नॉट अ वारशिप, आर इज साइलेंट हेयर, सो इट्स अ वाशिप, जिसका मतलब होता है पूजा करना, जो कि अपने आप में वर्ब है. आगे है फावेंट, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उत्सुक या गर्म. यहाँ पे आर साइलेंट है. ठीक. इट्स अ फावेंट, नॉट फारवेंट. अगेन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी या समस्या, जो कि अपने आप में नाउन है. तो ये चीज़ देखना था हमको. यहाँ पे मिला डिस्ट्रेस, मिला फावेंट, मिला वाशिप, मिला प्लीड, मिला इमशरी, मिला रोप फॉर द सेक ऑफ, सटेलिटी, वेज, ओपाइन, चैंट, पाथ, विक्टोरियस, लिसन एंड स्टिपुलेट. तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग. आपको पता होना चाहिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं आर्टिकल. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा लेसन फ्रॉम महाभारत. तो महाभारत से सबक. ठीक है. महाभारत से सबक, तो महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. द टर्म भारतम डिनोट्स विक्टोरी इन अ सेंस. तो जो टर्म है भारतम मतलब भारत, ये अपने आप में डिनोट करता है क्या, विक्ट्री. विक्ट्री मतलब जीत. इन अ सेंस, एक सेंस में ही अपने आप को विक्ट्री जैसा डिनोट करता है. ठीक है. रीडिंग महाभारतम विल मेक अस विक्टोरियस इन आवर लाइफ. तो रीडिंग महाभारतम मतलब महाभारत को पढ़ना, विल मेक अस हमको बनाता है, विक्टोरियस विजयी, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में. तो महाभारत को पढ़ना हमारे जीवन में हमको विजयी बनाता है. द पांडवाज फेस्ड मैनी चैलेंजेस एंड फाइनली इमर्ज्ड सक्सेसफुल. तो जो पांडवास थे, आपने थोड़ा हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, मतलब जाना ही होगा. इन जो महा ये जो एपिक्स हैं इनके बारे में थोड़ा तो जानते ही होंगे. तो यहाँ पे हो गया द पांडवाज फेस्ड, पांडवों ने फेस किया मैनी चैलेंजेस, बहुत से चैलेंजेस को. एंड फाइनली, और अंततः इमर्ज्ड, इमर्ज हुए, सामने आए सक्सेसफुल होकर. तो फाइनली इमर्ज्ड सक्सेसफुल, तो अंततः जो है वो लोग सक्सेसफुल हुए. तो ये तो था, हम लोग जानते हैं इसके बारे में. आगे यहाँ पे बी में आल्सो फेस चैलेंजेस इन आवर लाइफ. तो हम भी अपने जीवन में चैलेंज फेस कर सकते हैं. एंड कैन फॉलो द पाथ सॉन बाय द पांडवाज. और जो है, जो पाथ है, जो रास्ता पांडवों के द्वारा दिखाया गया था, उसको हम अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं. दो यद्यपि लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्ण थे, वाज फार अवे, वो बहुत दूर थे. वैन द्रौपदी, कब दूर थे, वैन द्रौपदी मेड अ फर्वेंट अपील, जब द्रौपदी ने एक
उत्कृष्ट बोल सकते हो, जो एक फावेंट, एक जो गर्म जोशीला अपील किया था, द लॉर्ड रिस्क्यूड हर फ्रॉम द डिस्ट्रेस, और भगवान ने उनको डिस्ट्रेस से, उस परेशानी से, उस समस्या से बचाया था। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो है जब आपने देखा होगा कि कौरवों की सभा में वहाँ पे क्या होता है कि जो द्रौपदी होती है उनका मतलब कि कहानी क्या होती है, द्रौपदी का चीरहरण होता है ना, तो उस समय क्या करती है वो कृष्ण भगवान को याद करती हैं। तो कृष्ण भगवान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद द्रौपदी का हेल्प करते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे बात ये बोली जा रही है, दो लॉर्ड कृष्णा वाज फार अवे, जबकि भगवान जो कृष्ण हैं वो बहुत दूर थे, व्हेन द्रौपदी मेड अ फर्वेंट अपील, तो उस समय द्रौपदी ने फावेंट अपील, तो उस समय द्रौपदी ने अपील किया था भगवान से, जो है एक, ये समझ सकते हैं बहुत ही उत्सुक अपील किया था, मतलब जो है एक दिल से, आप बोल सकते हो दिल से अपील किया था, द लॉर्ड रिस्क्यूड हर फ्रॉम द डिस्ट्रेस, और भगवान ने उनको उस परेशानी से, उस समस्या से बचाया था। सिरी पिलाई लोकाचेरियर सेज, तो यहाँ पे नाम है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग देन प्लीज सॉरी फॉर दैट। सेज ये कहते हैं इन श्री वचना भूषणम, श्री वचना भूषणम में कहते हैं, इवन इफ गॉड इज फार अवे, तो इवन यदि गॉड जो है बहुत दूर होते हैं या बहुत दूर हैं, हिज नेम्स विल कम नियर अस, तो उनका जो नाम होता है, उनका जो नाम होता है वो हमारे पास आता है, एंड सेव, और वह हमें बचाता है। नो रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्टिपुलेटेड टू चेंज द नेम ऑफ द गॉड, तो कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, या देर इज नॉट एनी रूल एंड रेगुलेशन, तो मतलब नो रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्टिपुलेटेड, कोई रूल और रेगुलेशन निर्धारित नहीं किए गए हैं, टू चेंज द नेम ऑफ द गॉड, गॉड के नाम को जपने के लिए, मतलब ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि आपको इस समय गॉड का नाम या यहाँ पे जपना है। ठीक है, ये चीज़ बताया जा रहा है, देयर नो रूल्स एंड द रेगुलेशन आर स्टिपुलेटेड, कोई भी रूल और रेगुलेशन निर्धारित नहीं है, टू चेंट द नेम ऑफ द गॉड, गॉड का नाम जपने के लिए, चेंट मतलब होता है जपना। कृष्णा ने डिसाइड किया टू गो एज एन इमसरी ऑन बिहाफ ऑफ द पांडवास, तो कृष्णा ने डिसाइड किया, भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया था टू गो, जाना, एज एन इमसनरी, एक संदेश वाहक के रूप में, एक दूत के रूप में, ऑन बिहाफ ऑफ द पांडवास, पांडवास के बिहाफ पर। ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहते थे, द व्यू ऑफ द पांडवास बिफोर गोइंग, लेकिन वह जो है जैसे यहाँ पे क्या था कि कृष्ण भगवान जो है कृष्ण भगवान ने डिसाइड किया कि वो जो है कौरवों की सभा में जाएंगे एक दूत बन के, लेकिन उससे पहले वह जानना चाहते थे कि दूत बन के तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो पांडवोज हैं इनकी क्या सोच है, ये चाहते क्या हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है, ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहते थे, द व्यूज व्यूज ऑफ द पांडवाज बिफोर गोइंग, जाने से पहले वह जो है पांडवोज का व्यू जानना चाहते थे कि उनकी जो है मनसा क्या है। व्हेन कृष्णा आस्क्ड सहदेवा, जब कृष्ण जी ने सहदेव से पूछा, रीडिंग द माइंड ऑफ कृष्णा, रीडिंग द माइंड ऑफ कृष्णा, रीडिंग द माइंड ऑफ द कृष्णा, कृष्णा का माइंड पढ़ते हुए, सहदेवा टोल्ड, सहदेव ने कहा, दैट व्हाट एवर कृष्णा ओपाइंड विल बी एक्सेप्टेबल टू हिम, जो कृष्ण भी, जो कुछ कृष्ण जी मान लेंगे वो हमको एक्सेप्टेबल होगा, कि हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन कृष्णा आस्क्ड सहदेवा, जब कृष्णा ने जब कृष्ण भगवान ने सहदेव से पूछा, सहदेव कौन थे, जो कि पांचों पांडवों में पांचों पांडवों के एक भाई थे। ठीक है, सहदेव, तो उनसे जब पूछा कि रीडिंग द माइंड ऑफ द कृष्णा, तो सहदेव जो है कृष्ण जी का माइंड पढ़ते हुए, सहदेव टोल्ड, सहदेव ने कहा, दैट व्हाट एवर कृष्णा ओपाइन, जो कुछ भी कृष्णा मान लेंगे सभा में, विल बी एक्सेप्टेबल टू टू हिम, वह उनको भी एक्सेप्टेबल होगा, मतलब वह सहदेव भी वही कर लेंगे, या हम सब लोग, जो उनका कहने का मतलब था, जो आप जो भी आप मान लेंगे उनकी सभा में जो जा रहे हैं आप संदेशवाहक बन के, वो हम सबको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, हम सब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे है, फाइनली ही प्लीडेड, अंततः ही प्लीडेड, ही यहाँ पे बात की जा रही है सहदेव, सहदेव के बारे में। ही प्लीडेड, उन्होंने निवेदन किया, विद कृष्णा, कृष्णा से, एंड टेदर्ड द डिवाइन फीट ऑफ द लॉर्ड विद हिज डिवोशन एज रोब, तो यहाँ पे थेदर्ड मतलब होता है बांधना। ठीक है, द डिवाइन फीट, पवित्र पैरों को ऑफ लॉर्ड, भगवान के, विद हिज डिवोशन, अपने भक्ति से, एज रोब, अपने भक्ति से ऐसे बांधा जैसे कि उनके पैरों को जो है रस्सी से बांध लिया हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैसे बताया गया है, फाइनली अंततः ही प्लीडेड, उन्होंने विनती की, विद कृष्णा, कृष्णा से, एंड टेथर्ड, ओके, टेथर्ड द डिवाइन फीड, और टेथर्ड मतलब होता है बांधना,
ओके, तेथर्ड द डिवाइन फीट, और जो है भगवान के पैरों को बांध लिया विद हिज डिवोशन एज रोप, अपने भक्ति से जैसे रस्सी से बांध लिया, मतलब उनकी जो इस प्रकार से भक्ति थी जैसे उन्होंने भगवान के पैर को रस्सी से बांधा हो, जबकि उन्होंने बांधा किससे था, अपनी भक्ति से। कृष्णा बिकेम मोशनलेस बिफोर बिफोर हिज भक्ति, तो कृष्णा जो है, भगवान कृष्ण जो है बिकेम मोशनलेस, वो जो है गतिहीन हो गए बिफोर हिज भक्ति, उन उसकी भक्ति के सामने या उनकी भक्ति के सामने। When Krishna asked Draupadi her views about waging a war with the Kauravas, when Krishna आज जब कृष्णा ने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा द्रौपदी से हर व्यूज, उनका विचार अबाउट वेजिंग अ वार विद द कौरवाज। वेजिंग मतलब छेड़ना या प्रारंभ करना, कि एक जो है वार छेड़ने के विषय में जब द्रौपदी का व्यू जानने का प्रयास किया, सी रिप्लाइड, सी यहाँ पे द्रौपदी, द्रौपदी ने रिप्लाई किया विद ऑल सटेलिटी दैट यू सेव्ड प्रहलादा एंड द गजेंद्रा एंड यू नो इट बेटर। उन्होंने तो द्रौपदी ने रिप्लाई किया विद ऑल सटेलिटी, मतलब ये बोल सकते हो सटेलिटी मतलब तेजता के साथ, जटिलता के साथ, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होकर उन्होंने जवाब दिया कि यू सेव्ड, आपने बचाया प्रहलादा को, प्रहलाद को, एंड गजेंद्र को, एंड यू नो इट बेटर, और आप इसको अच्छे से जानते हो। दिस टीचेज अस दैट वाइल प्रेइंग टू गॉड वी शुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, तो यह हमें सिखाता है, दिस टीचेज अस, यह हमें सिखाता है दैट की वाइल प्रेइंग टू गॉड, की जो है गॉड को प्रे करते समय, गॉड की प्रार्थना करते समय, वी शुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, हमें कोई भी चीज़ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आज की डेट में दिस इज़ द बिग इशू, मतलब हम प्रार्थना नहीं करते, उससे पहले हम मांगने लगते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। इवन वी गो टेम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, बट it happened with less or more everyone, that they go temple, but before that they have you know enormous thing in their mind, that I will ask this, I will ask that, like that, okay. So this is the problem nowadays, कि हम तो अगर भगवान की पूजा करते हैं, मतलब हम लोग पूजा करते हैं, तो जितना हम लोग करते नहीं, उससे ज़्यादा हम लोगों के माइंड में होता है हमको भगवान से ये मांगना है, ये मांगना है, ठीक है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग गुस्सा हो जाएं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। दिस टीचेज अस दैट वाइल प्रेइंग द गॉड टू गॉड वी शुड नॉट आस्क फॉर द एनीथिंग, तो यह हमें सिखाता है कि भगवान की प्रार्थना करते समय, ठीक है, वी शुड नॉट आस्क फॉर द एनीथिंग, हमें किसी चीज़ का डिमांड नहीं करना चाहिए, हमें हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। वी हैव टू वासिफ, हमें पूजा करना है एज आवर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी की तरह, ठीक है। वी हैव टू वासिफ एज आवर ड्यूटी, हमें पूजा अपनी ड्यूटी की तरह करना है। एंड ही विल सेव अस एज ही ड्यूटी, और वह हमें बचाएंगे अपनी ड्यूटी समझ के। यहाँ पे ही जो है भगवान के लिए आया है, ठीक है, इसलिए कैपिटल में आया है। ही विल सेव अस, और वह हमें बचाएंगे एज ही ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के रूप में। सैड श्री नगाई मुकुंदन इन अ डिस्कॉस, तो ये जो है किसके द्वारा बोला गया, श्री नगाई मुकुंदन के द्वारा बोला गया एक उपदेश में। डिस्कस मतलब होता है उपदेश। द फैक्ट दैट गॉड विल कम डाउन फ्रॉम हिज पोजिशन टू एनी एक्सटेंट फॉर द सेक ऑफ हिज डिओटी कैन बी सीन फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा गोइंग हिमसेल्फ एज अ मैसेंजर ऑफ द पांडवाज, वेयर एज लॉर्ड रामा सेंट हनुमाना फॉर हिम। सो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है, यहाँ पे बोल रहे हैं द फैक्ट, ये तथ्य यह है कि गॉड विल कम डाउन, जो ईश्वर हैं वो नीचे आएंगे फ्रॉम हिज पोजीशन, अपने पोजीशन से, टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक, फॉर द सेक ऑफ हिज ड्यूटी, अपने भक्त के लिए, कैन बी सीन, यह देखा जा सकता है, फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा से, गोइंग हिमसेल्फ, वह खुद जाते हुए, एज अ मैसेंजर, एक मैसेंजर के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में, ऑफ द पांडवाज के एक मैसेंजर के रूप में जाते हैं। वेयर एज, जबकि लॉर्ड रामा सेंट हनुमाना फॉर हिम, लेकिन जबकि लॉर्ड हनुमाना जो सॉरी लॉर्ड रामा जो भगवान राम थे, इन्होंने किसको भेजा था, हनुमान जी को भेजा था एक संदेशवाहक के रूप में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, महाभारत में भगवान खुद जा रहे हैं संदेशवाहक बन के, ठीक है, और जबकि रामायण में क्या हुआ था कि वहाँ पे भगवान राम ने किसको भेजा था, हनुमान जी को भेजा था। तो मतलब ये है कि देखा जाए तो भक्त के कहने पर भगवान खुद जो है एक संदेशवाहक बन के जा रहे हैं, जबकि जब भगवान को खुद आवश्यकता थी तो वो नहीं गए, वो दूसरे को भेजे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। आई होप आपने थोड़ा बहुत यहाँ से समझा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।